हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत जो चैप्टर आपका चल रहा है उसका पार्ट 4 है। ठीक है, और इसमें हम लोग बात करेंगे कि आवेशों की गणना कैसे करेंगे। विद्युत धारा से प्रवाहित होने वाली जो आवेश की गणना है वो कैसे करेंगे, तो आवेश की गणना के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और कल वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि एक आवश्यक काम लग गया था, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, तो इसलिए मैं बना नहीं पाया। थोड़ा सा इसमें समय लग जाता है क्योंकि वीडियो तो 10 मिनट का ही बनता है, बट 10 मिनट के वीडियो में लगभग 1.5 घंटे कम से कम समय लग जाते हैं, कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है उसको एडिट वगैरह सारा चीज़ करने में, क्वेश्चन सेट करने में। ये जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखता है ये एडिटिंग के दौरान लगाया जाता है, तो इन सभी में समय लग जाता है लगभग 1.5 घंटा, इसलिए मैं बना नहीं पाया कल। ठीक है, तो आज हम लोग आवेश निकालना सीखेंगे, आवेश कैसे निकाला जाता है। और आवेश निकालने के लिए एक फार्मूला है। देखिए, फिजिक्स जो भी पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, आपको लगभग फार्मूला बेस्ड रहेगा। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें एक के साथ एक फार्मूला, यानी एक के साथ एक क्वेश्चन के साथ 2-2 फार्मूला रहेंगे, तो वो भी पीछे मैंने कराया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से देखिए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि आवेश कैसे निकालना है। तो एक फार्मूला होता है आपका Q बराबर जो है IT होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप पूछेंगे कि Q क्या है, तो यहाँ पर Q आपका है आवेश, Q आपका क्या है, चार्ज है, यानी इसको हिंदी में आवेश कहा जाता है। और I आपका जो है धारा है, यानी करंट। I आपका क्या है, धारा है, और T आपका समय है। इंग्लिश में इसको टाइम कहा जाता है और हिंदी में इसको समय कहा जाता है, यानी चार्ज, करंट और टाइम है। ये सभी इसका फुल फॉर्म हो गया, यानी Q बराबर IT। आवेश जब भी निकालना हो तो आप यही फार्मूला लगाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यदि समय आपको हमेशा क्या लेना है, समय आपका मान जो है हमेशा आपको सेकंड में लेना है। ठीक है, हमेशा सेकंड में करके लेना है। यदि वो मिनट में दे रखा है तो आप उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन पे यानी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है उसको लिखिए। आपका टाइम जो है 8 मिनट दिया हुआ है, 8 मिनट दिया हुआ है, और कह रहा है कि 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी I का मान आपका कितना है, 0.5 एम्पियर है होती है। तो विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश कितना होगा, ये ग्रुप डी में पूछा गया है, यानी Q का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपके जानते हैं क्या होता है, Q बराबर जो है आपका IT होता है। ठीक है, तो आप इस मान को सिंपली सा पुट कर दीजिए, यानी Q बराबर आपसे पूछा जा रहा है, तो Q बराबर आपका I का मान देखिए कितना है, 0.5 है, और इंटू T का मान कितना दिया हुआ है, T का मान यहाँ पर 8 मिनट में है। जब आप इसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इस मतलब 8 गुने कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 सेकंड से गुना करना पड़ेगा आपको, तो आप यहाँ पर कर दीजिए, यानी इसको आप गुना करेंगे तो 6 को 8 से 6 48, यानी कितना हो जाएगा, 480 आ गया आपका। इसको दशमलव बढ़ाइएगा तो नीचे में एक जीरो आ गया, 10 जीरो से जीरो कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, यानी Q बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 पंचे यानी 40 का जीरो, और 5 चौक 20, 4 24, यानी 240 कूलम्ब आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी आवेश का मान आपका कितना हो जाएगा, 240 कूलम्ब हो जाएगा। तो देखिए 240 कूलम्ब जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। Q बराबर IT आपको याद रखनी है। दूसरी बात है क्या है कि जो समय दिया रहेगा वो हमेशा आपको सेकंड में करके निकालना है। ये मिनट में रहे चाहे सेकंड में रहे, सेकंड में रहे तो ज़्यादा ही अच्छा है, या फिर मिनट में रहे तो उसको सेकंड में आप बदल लीजिए। टाइम दे रखा है 8 मिनट, धारा आपका 0.5 एम्पियर है, Q आपसे पूछा जा रहा है, Q बराबर IT लगाइए और अपना आंसर पाइए। ठीक है, तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए होंगे। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें कहा जा रहा है आपसे कि 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर जो है 10 ओम दे करके सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाया गया है। 10 ओम यहाँ पर प्रतिरोध का कहीं पर काम ही नहीं दिख रहा आपको। दिख रहा है कि Q बराबर IT, यानी आवेश, धारा और समय की चर्चा हो रही है। यहाँ पर प्रतिरोध आपको सिर्फ फंसाने के लिए दिया गया है, और आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप वहाँ पर नहीं फंसेंगे। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखिए, यानी धारा का मान आपको दे रखा है 0.5 एम्पियर। ठीक है, धारा का मान 0.5 एम्पियर दे रखा है, और आपका टाइम जो है वो टाइम आपका 1 मिनट दे रखा है, यानी 1 मिनट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 मिनट दे रखा है। इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड में 60 सेकेंड आ गया। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा बताइए। तो Q बराबर आप जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो I का मान आपका कितना है, 0.5 है, इंटू T का मान जो है आपका कितना 60 सेकेंड आ जाएगा,
दशमलव उड़ाइएगा, ये आएगा 0, यहाँ से कटेगा, यानी कितना हो जाएगा Q का मान आपका Q बराबर 6 पंचे 30 कूलम आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 कूलम देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 और 20 में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 30 आंसर आ रहा है बट गलती से 20 लग गया, कभी 20 आ रहा है तो 30 लग गया, तो ऑप्शन को देख करके ही आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है। ठीक है, कोई एक विद्युत गैजेट कोई उपकरण होगा जिसके द्वारा 10 मिनट में जो है 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस पर ना बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर उल्टाइएगा, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने 5 ही क्वेश्चन लिया है क्योंकि सारा एक ही टाइप है, तो 5 ही लिया मैंने। ठीक है, तो जो दे रखा है सबसे पहले उसको लिखिए, यानी टी आपको जो है टी का मान 10 मिनट दे रखा है। 10 मिनट जब दे रखा है, इसको आप सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 600 सेकंड आपका टाइम हो गया, और आपसे कह रहा है कि धारा 0.6 एम्पियर, यानी आई का मान आपका कितना है 0.6 एम्पियर दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि Q बराबर क्या होगा, यानी आवेश का मान आपसे पूछा जा रहा है। आप लगाइए Q बराबर आई टी, और I का मान आपका 0.6 है, इंटू टी का मान आपका कितना है 600 है। ठीक है, यहाँ से आप इधर से दशमलव उड़ा दीजिए, यहाँ से कितना हो गया 36, यानी 360। यहाँ पर 0 डालना था, मैंने नहीं डाला है, बाद में बोलिएगा नहीं कि गलत हो गया। 360 कूलम आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो 360 कूलम जो है आपको देखिए यहाँ पर 36 कूलम भी दे रखा है, गलती से धरपर में 36 नहीं मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 360 कूलम। ठीक है, 360 कूलम जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो चौथा क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा, एक जो बल्ब है उसका जो फिलामेंट लगा था वो फिलामेंट के द्वारा 8 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा खींची जाती है। मतलब 8 मिनट में जो है वो 0.75 एम्पियर की धारा लेता है वो बल्ब। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 8 मिनट दिया हुआ है, इंटू सेकेंड में आपको गुना कर लेना है, कितना हो गया 480 सेकेंड आपका हो गया। और आपको कह रहा है कि धारा जो है आपको कितना दे रखा है 0.75 एम्पियर दे रखा है, यही है ना, हाँ ठीक है। और Q का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लगाइए Q बराबर आपका क्या हो जाएगा आई टी हो जाएगा, और I का मान आपका 0.75 है, इंटू टी का मान आपका कितना है 480 है, 8 मिनट ही दे रखा है ना, ठीक 480 है। तो ये दशमलव बनाएंगे तो ये नीचे 2 0 आ जाएगा, तो 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काटिएगा तो 12 चौके 48, यानी कितना होगा 120 हो गया। यानी Q का मान आपका जो है क्या हो जाएगा 3 गुना 120, यानी 12 या 36, 360 कूलम आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए 360 कूलम आपको किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 360 कूलम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो 5वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा, उसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट से बह रहा है। ठीक है, यानी 0.9 एम्पियर, यानी धारा का मान जो है आपका 0.9 एम्पियर है, और एक बल्ब है जिससे बह रहा है, तो टाइम आपका 2 मिनट दे रखा है, यानी 2 मिनट दे रखा है, तो आप सेकंड में कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120 सेकंड आपका टाइम आ गया। तो कह रहा है कि सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश क्या होगा, सेम चीज़ें हैं, यानी Q का मान आपसे पूछा जा रहा है। आप लगाइए फार्मूला, Q बराबर आपका आई टी हो जाएगा, तो I का मान आपका कितना है 0.9 इंटू टी का मान आपका 120 है, दशमलव उड़ गया यहाँ से कट गया, यानी 12 कितना हो जाएगा 108 कूलम आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 108 कूलम जो है आपको देखिए किस में दे रखा है, यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से फंसाया है। 108 कूलम भी दे रखा है, 1.08 कूलम भी दे रखा है, और 10.8 भी, और 1.8, यानी सब कुछ दे रखा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको आंसर क्या मानना है, तो यहाँ पर ये दशमलव दे रखा है, जिसका मतलब आप घबराइएगा नहीं। 0.9 है तो हम दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, बट मैंने समझाने के लिए नीचे में 10 लिखा है। आप 0 से 0 यहाँ काटिए, 12 108 कूलम आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है,
तो दोस्तों आज का ये छोटा सा मतलब सेशन था और एक क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट से 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है, तो आवेश की मात्रा बताइए। टाइम आपका 9 मिनट है और धारा का मान 0.75 एम्पियर है, तो इसमें कितना आवेश लेगा उसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आशा करते हैं ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और फिर हम आप सभी से मिलेंगे अगली वीडियो में कल सुबह 9 बजे। थैंक यू सो मच।